विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी के लिए भारत के प्रस्ताव पर चीन द्वारा रोक लगाए जाने का मामला उठाया। रूस भारत चीन की संयुक्त वार्ता के इतर मॉस्को में दोनों नेताओं ने मुलाकात की। मॉस्को में रूस भारत चीन के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है सबसे बड़ी चुनौती। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि इस मसले पर अगर हम दोहरा रवैया अपनाएंगे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ चीन के दौरे पर हैं, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज अपने चीनी समकक्ष से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। मुलाकात में घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, भारत चीन रणनीतिक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद कर्फ्यू फिर से लागू। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इलाके में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में चल रहे विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सुनवाई से भी इंकार कर दिया है। कोहिनूर हीरा देश में वापस लाए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट में केंद्र सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि वह कोहिनूर पर सीधे तौर पर दावा नहीं कर सकती, क्योंकि यह लूट कर नहीं ले जाया गया था। डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि आदेश के बावजूद मुंबई में डांस बार के लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए। मामले में मुंबई के डीसीपी लाइसेंसिंग को 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑड-इवन योजना के दौरान ओला और उबर जैसी टैक्सियों से ज्यादा भाड़ा मांगे जाने की याचिका पर दिल्ली सरकार से नोटिस जारी कर मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने पूछा, इसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है। 25 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने किया आईईडी धमाका। इस हमले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 3 जवान घायल हो गए। इस सिलसिले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात कर जाने हालात। बिहार के छपरा सिविल कोर्ट में हुए धमाके के सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आज सुबह हुए इस धमाके में 5 लोग घायल हो गए थे। धमाका होते ही कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई थी। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण मार्च में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 0 से 0.85% नीचे रही, जो कि फरवरी में 0 से 0.91% कम थी। ये लगातार 17वां महीना है जब थोक महंगाई दर नेगेटिव जोन में रही। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ कांग्रेस के निचले सदन में भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाने के अभियोग पर मत विभाजन में पराजित हुई। विपक्ष के प्रस्ताव को 2/3 से अधिक बहुमत मिला। अब मामला ऊपरी सदन में कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। इक्वाडोर में पश्चिमी समुद्री तट के नजदीक आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 250 हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए 10,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती की गई है। शनिवार शाम आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप का असर पड़ोसी देश कोलंबिया पर भी पड़ा। अधिकारियों के अनुसार भूकंप से खासा नुकसान हुआ है और सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान में भूकंप के ताज़ा झटकों के खतरे के मद्देनजर 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घायलों के इलाज के लिए और मेडिकल टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। पिछले हफ्ते क्यूशू द्वीप में आए 2 शक्तिशाली भूकंप में 42 लोग मारे गए थे और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और झटकों की संभावना जताई है। दीपा कर्माकर ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। त्रिपुरा की दीपा ने रियो ओलंपिक के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ग में 9वां स्थान हासिल कर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया।